अभी हम ड्यूअल ऑक्शन प्रोसेस देखते हैं जिसे मार्केट वॉच कहा जाता है या डेप्थ ऑफ मार्केट यानी कि डॉम। तो डेप्थ ऑफ मार्केट ऐसी दिखती है जैसे कि हमारे चार्ट पे नीचे से 0 से लेके ऊपर इंफिनिटी तक यानी कि वाई एक्सिस, वैसे ही ये प्राइस वही रिप्रेजेंट करती है और इसे प्राइस रेंज कहा जाता है। यहाँ पे बिड कॉलम है ब्लू कलर में और ये 5 बिड कॉलम की टोटल बिड वॉल्यूम नीचे यहाँ पे है टोटल 40। वैसे ही आस्क कॉलम इधर है रेड कलर में और उसकी टोटल आस्क वॉल्यूम नीचे। और ये जो 49.95 पर रेड कलर का है वो LTP है यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो वो अभी सेलर साइड है और अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस बायर्स की साइड पर है 49.90। ऐसे ऊपर नीचे करती रहती है ये प्राइस और यही LTP हमें चार्ट पे भी लाइव में दिखता है। तो ये जो मार्केट डेप्थ है वो 5 बिड्स और 5 ऑफर्स दिखाता है और ये जो दो क्वांटिटी है 49.90 रुपीज में, वैसे ये जो 15 क्वांटिटी है 49.70 पर, ये एक सिंगल ट्रेडर की हो सकती है या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि 5 ट्रेडर एक एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उन्हें और 2 ट्रेडर्स 5 क्वांटिटी, ये कुल मिला के 15 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, मतलब 15 क्वांटिटी। कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पे हमें नहीं पता चलता कि ये सिंगल ट्रेडर की है या मल्टीपल ट्रेडर्स की है। ये जो बिड का कॉलम है इसे करंट डिमांड या बुलिश प्रेशर कहा जाता है और ये जो आस्क है इसे करंट सप्लाई या बेरिश प्रेशर कहा जाता है। ये जो बिड्स है इधर इसे लिमिट बाय ऑर्डर्स कहते हैं क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है। लिमिट मतलब जो हमने लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन में देखा कि कैसे हम स्टॉप लॉस या टारगेट लगाते हैं लिमिट ऑर्डर्स, तो वैसे ही ये किसी का स्टॉप लॉस या टारगेट या एंट्री लिमिट ऑर्डर्स हो सकती है। वैसे ही यहाँ पे लिमिट आस्क ऑर्डर्स है यानी कि सेल ऑर्डर्स लिमिट के, ये इधर है जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। और अभी हम देखते हैं कि अगर ये जो कोई भी है जिसकी ये 2 क्वांटिटी ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, अगर उसने एडिट किया और मार्केट ऑर्डर पर छोड़ दी तो वह फटक से यहाँ से जाके अपोजिट साइड पर एग्जीक्यूट हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पे खाली रह गया तो अपने आप टोटल 5 दिखने के लिए अगली लिमिट क्वांटिटी दिखनी शुरू हो जाती है। और जैसे कि इधर आपने देखा कि यहाँ पे 3 क्वांटिटी है और यहाँ 2 है यानी कि 3 - 2 1, यानी कि अब एक ही ऑर्डर रह गई इधर लिमिट की 49.95 को जो भी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अभी समझ लीजिए कि एक बाइंग मार्केट ऑर्डर आ रही है तो वो झट से आस्क पर गिर जाएगी, तो ये झट से ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और जैसे कि यहाँ कोई प्राइस नहीं है तो अपने आप LTP ऊपर चला गया क्योंकि अब सेलिंग की क्वांटिटी यहाँ पर ही है। अभी हम देखते हैं कि प्राइस कैसे ऊपर या नीचे होती है। अब समझ लीजिए कि ये 15 क्वांटिटीज किसी एक ही ट्रेडर की है और एंट्री लिमिट ऑर्डर है जिसे बाय करना है और वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही क्योंकि प्राइस अभी वहां तक पहुंची नहीं है। तो अगर उसने एडिट करके मार्केट ऑर्डर कर दी तो क्या होगा, तो ये 15 क्वांटिटीज डायरेक्टली मार्केट प्राइस पर गिर जाएगी, बाइंग की ऑर्डर सेलर को मैच हो जाएगी। तो अभी मार्केट प्राइस पर 3 क्वांटिटीज है 50 रुपीज पर, तो क्या होगा, यहाँ से 15 - 3 हो जाएगा, 12 क्वांटिटीज रह जाएगी। तो 12 क्वांटिटीज उसे 50.5 पे मिलेगी और 3 क्वांटिटीज 50 रुपीज पे मिल जाएगी और 12 क्वांटिटीज 21 में से जाने के बाद इधर 9 क्वांटिटीज रह जाएगी। और ये सभी माइक्रो सेकेंड में क्विकली होता है। ये देखो यहाँ से 15 होकर 3 क्वांटिटीज 50 रुपीज पे मिल गई और बचे हुए 12 क्वांटिटीज उसे 50.5 पे मिल गई। ऐसे मार्केट ऑर्डर्स की वजह से मार्केट ऊपर या नीचे होता रहता है। तो जब मार्केट में सभी सेलर्स मार्केट ऑर्डर्स फायर करेंगे तो सभी सेलर्स की मार्केट ऑर्डर इधर बिड्स पर गिरेगी और ये 50 क्वांटिटी खत्म करके 25 क्वांटिटी खत्म करके ऐसे ऐसे प्राइस गिरती जाएगी। और अगर बायर्स बुलिश हो गए ज्यादातर यानी कि मार्केट ऑर्डर छोड़ने लगे तो सभी बाइंग की मार्केट ऑर्डर इधर गिरेगी सेल लिमिट ऑर्डर्स पर, यानी कि ये 9 क्वांटिटी खत्म करके 5 क्वांटिटी खत्म करके वैसे वैसे 50, 50.10, 50.15 ऐसा करके करके ऊपर जाएगी। अभी हम देखते हैं ऑर्डर मैचिंग रूल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि LTP अभी 50.5 पर है और बिड्स और आस्क में 0.15 का गैप है। तो ये गैप इसलिए है क्योंकि LTP के यहाँ बिड की क्वांटिटी
कि किसी ने प्लेस नहीं की है 50 रुपीज पर, 49.95 पर, 49.90 पर। तो ये ऑर्डर मैचिंग कैसे होता है? तो बेस्ट बाय ऑर्डर मैच की जाती है बेस्ट सेल ऑर्डर से। जो बेस्ट बाय ऑर्डर है वो क्या होती है? हाईएस्ट प्राइस, यानी कि इस एग्जांपल में 49.85 ये बेस्ट बाय ऑर्डर है और बेस्ट सेल ऑर्डर यहाँ पे 50.5 है जो कि लोएस्ट प्राइस है। इस एग्जांपल में देख सकते हैं बेस्ट बाय ऑर्डर वो है जो हाईएस्ट प्राइस है, यानी कि यहाँ जो बिड्स लगे हैं इस बिड्स में सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या है? 49.65 या 49.85। तो 49.85 ये हाईएस्ट प्राइस है, तो इसी की वजह से ये 49.85 की 2 क्वांटिटी बेस्ट बाय ऑर्डर है। और यहाँ आस्क पे सेल ऑर्डर्स यहाँ जो लगी है, यहाँ पे लोएस्ट प्राइस कौन सी है? 50.25 या 50.05। तो सबसे लोएस्ट प्राइस है 50.05, इसीलिए ये सेल ऑर्डर है, बेस्ट सेल ऑर्डर कह सकते हैं। क्योंकि ये जो सिस्टम बनाई है इस तरीके से देखता है कि सभी बाय ऑर्डर सेलर के पर्सपेक्टिव से और सभी सेल ऑर्डर बायर्स के पर्सपेक्टिव से देखती है। यानी कि अगर किसी को खरीदना है तो उसे सस्ता चाहिए हमेशा, तो यहाँ पे सस्ता कौन सा है? ये 50.05। और अगर किसी को बेचना है तो सबसे ज्यादा प्राइस कौन सी है उसी को मिल जाए, यानी कि 49.85। ये तीनों पॉइंट मैंने अभी बताए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्या पसंद आया, या फिर और कौन से ट्रेडिंग के वीडियोस आगे आप देखना पसंद करेंगे। और वायस ट्रेडिंग कोच को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियोस के बारे में आप नोटिफाई हो।